हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ की लेवल्स डिस्कस करते हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या संभावनाएं यहाँ पे बन सकती है। तो रिट्रेसमेंट लेंगे। क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ अगर जाना है ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पॉसिबल अप ट्रेंड अवेलेबल है और कोई पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट पैटर्न करंट चार्ट के बेस पर जो भी हम बात करते हैं, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप भी उसे समझ सकें। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट लिया है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है, तो 25,656 से लेके 25,644 एक पॉसिबल सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, एक कोई भी, जब भी हम बात करते हैं पॉसिबल सपोर्ट, यानी कि एक चांसेस है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई भी पैटर्न, कोई भी चार्ट हमेशा, कोई भी यहाँ पे 100% काम नहीं करता है, केवल और केवल संभावनाएं होती है। ठीक है, जिसके बेस पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी न्यूज़ पे किसी भी इवेंट पे जो है पैटर्न्स जो है अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा इस तरीके से ध्यान में रख के चलो, कभी भी यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी पैटर्न पर जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी तो कहते हैं मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट यहाँ पे और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रखता है। लेवल्स मोस्ट प्रोबेबली सब सीख लेते हैं, बट डिसिप्लिन, फियर और ग्रीड को मात दे के। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस करा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और 25,766 जो है एक इनिशियल जो है रेजिस्टेंस है। मार्केट इसके ऊपर से भी अगर लगातार जो है ब्रेकआउट रूल, ठीक है, अगर इसके ऊपर और 25,644 के नीचे ब्रेकआउट रूल, जो कि हम डिस्कस करते हैं अपने मोस्टली वीडियो में, कि जो ब्रेकआउट रूल यानी कि जो पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस को लगातार दो कैंडल के साथ अगर ब्रेक कर जाएगी, तो हो सकता है कि मार्केट का जो ब्रेकआउट है उस डायरेक्शन में ओरिजिनल है। ठीक है, अब जो अगर पॉसिबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करा है लगातार दो कैंडल के साथ, तब ये एक ट्रेंड लाइन जो है पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, कोई पैटर्न के साथ, ठीक है, इनिशियल कंफर्मेशन के साथ, लेट्स से यहाँ पे लगातार दो कैंडल के साथ ब्रेक हुआ और मार्केट ने छोटा सा करेक्शन लिया और यहाँ पे कोई ऐसा बुल कैंडल पैटर्न बना दिया जो उस दिन के लिए जो है नया पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। सेम ऐसे ही 25,644 को अगर लगातार दो कैंडल के साथ ब्रेक करता है, यानी कि एक कैंडल जो ब्रेक करेगी और एक कॉन्टिन्यू कैंडल, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि अब ये जो है पॉसिबल जो है रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट अगर इसे टेस्ट करने आती है, तो इसके नीचे बना कोई भी बियर कैंडल पैटर्न जो है मार्केट को फिर से उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जो है जा सकता है। ठीक है, वो अगर हम लेवल्स बताएं तो कि कहाँ तक जा सकता है, कितना जा सकता है, जितने ज़्यादा हम लेवल बताते चले जाएंगे उतना जो है कन्फ्यूज़न होता जाएगा। वो आपको एक्सपीरियंस से ही करना है। आपको लेट्स से अगर आप कोई डायरेक्शन पकड़ चुके हैं, ठीक है, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी डायरेक्शन अगर पकड़ चुके हैं तो आपको डिसाइड करना है, आपको मैनेज करना है। मैनेजमेंट मतलब
आपको अपनी ट्रेडिंग रूल डिसाइड करने होंगे कि ठीक है मुझे 50 पॉइंट लेने हैं निफ्टी में, या 100 पॉइंट लेने हैं, या 150 लेने हैं, जो भी मतलब, या अगर आप ऑप्शन में जा रहे हैं तो 10 पॉइंट लेने हैं, यानी कि 20% लेना है, 30 40 कुछ भी, एक एक डिसीजन, एक रूल, ठीक है, कि अगर मैं गलत होता हूँ तो 10 या 5 पॉइंट या 10% जा सकते हैं, और अगर मैं सही होता हूँ तो 20% या 20 पॉइंट जो है आ सकता है। ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेवल अगर मैं बात कर दूँ, यहाँ से ब्रेकआउट अगर होगा तो ये 25,570 एक पॉसिबल सपोर्ट है। फिर अगर मैं नीचे बात करूँ, 25,509 एक पॉसिबल सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद 442 एक पॉसिबल सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ऊपर की रेंज या नीचे की रेंज। अगर आप डायरेक्शन में हैं तो आप अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, या 15 मिनट पे, अपने फिक्स रूल के अकॉर्डिंग आप उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह फॉलो कर सकते हो, या कोई टारगेट अगर आपने रूल्स के अकॉर्डिंग सेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल एक बेसिक डिस्कस करते हैं, क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। मैं लगभग लगभग यहाँ पे एक आपको एक रिट्रेसमेंट, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं ब्रेकआउट रूल की, कुछ रूल्स जो हम रेगुलरली आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है पूरी डिटेल में कुछ सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको जो है कोशिश करेंगे, अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी पैटर्न का, किसी स्ट्रक्चर का, कोई पॉसिबल सपोर्ट या कोई पॉसिबल रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर जो है टेक्निकल बेस के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अब ये क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो ये रिट्रेसमेंट, ये पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है आने वाले दिन के लिए, ठीक है। अगर हम पॉसिबल रेजिस्टेंस की बात करें तो सिंपल, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके बीच में मार्केट रेंज में काम कर सकता है, ठीक है। ये अगर मार्केट में कोई भी डायरेक्शन अगर ऊपर की बनी है तो ये जो रिट्रेसमेंट है एक पॉसिबल सपोर्ट है ऊपर की डायरेक्शन के लिए। अगर इसे मार्केट ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करता है तो जो है मार्केट जो है डीप करेक्शन कर सकता है। वही फिर लेवल आप डिपेंड करेंगे, हम उसमें मल्टीपल लेवल दे सकते हैं कि एक 60,664 हो गया, फिर दूसरा इस 60,355 हो जाएगा, फिर तीसरा यहाँ पे 59,957 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लेवल्स जो है कन्फ्यूज़न, जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम आपके साथ बेसिक डिस्कस करते हैं। कोई नया पैटर्न अगर रेजिस्टेंस पे नीचे की तरफ कंफर्म करता है तो उस दिन के लिए पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चल सकता है। कितना चलेगा वो आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। वही डायरेक्शन और पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट क्या ओरिजिनल है, ठीक है, ये आपके बेसिक जो है लर्निंग में होने चाहिए, ठीक है। कि एक ऐसा पैटर्न, चाहे वो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो, चाहे वो नीचे की तरफ सपोर्ट हो, एक ऐसा लेवल जो पॉसिबल सपोर्ट, यानी कि आपके जो, जैसे हम अगर बात करें कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो एक न्यू डायरेक्शन है, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि आने वाले कुछ दिनों के लिए ऊपर की तरफ रहता है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा, अपने जितने भी आपने रूल सीखे उसके अकॉर्डिंग कोई एक ऐसा लेवल जिसे ब्रेक करने के बाद आप ये कह सको कि हाँ, ये अब जो है, जो मेरा एक इनिशियल डायरेक्शन था, पॉसिबल डायरेक्शन था, ऊपर का था, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, लेट्स से यहाँ पे, हाँ, अगर हम निफ्टी की बात करें, ठीक है,
25,644 अगर ब्रेक हो जाता है तो मे बी जो है हमारा जो आने वाले कुछ दिनों के लिए डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल अगर आप ये चीज़ जो है क्लियरिटी के साथ आप डिसाइड करने लगे कि हाँ ये एक पॉसिबल सपोर्ट या एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है, मेरा क्या डायरेक्शन रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसके बेस पर और किस तरीके से ब्रेकआउट रूल काम कर सकता है ओरिजिनल, जिससे कि जो है आप क्लियरिटी के साथ कह सको, यानी कि आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए किसी लेवल पर, ठीक है। तो आप क्लियर डिसीजन ले सकोगे, ठीक है। लेवल सबको पता है बट क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपने कह दिया कि एक्स कोई एक पॉसिबल सपोर्ट है अप ट्रेंड की डायरेक्शन के लिए, तो अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आप अगर उस इमोशन से निकल गए जो आप कह रहे थे पॉसिबल डायरेक्शन अभी तक अप ट्रेंड थी या आपके पास अप ट्रेंड की कोई पोजीशन है बट ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया तो कर दिया। उस वक्त अगर आप अपना पीएनएल देख रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, उस वक्त वो भारी पड़ जाता है। बस लेवल सबको पता है, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा जो रूल्स जो हम बेसिक आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।